समय समय की बात है। नेहा बहुत देर से खड़ी है। 12:30 आ गई थी नेहा। कोई भारी। अच्छा। हम्म। प्रणाम ललिता जी। सादर प्रणाम भाई साहब। सादर प्रणाम सभी बड़ों से। सादर प्रणाम सभी से जय जिन्हें प्रतिमा धारियों की वंदना। सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। त्रिशतं द्वादश कोटि लक्षानि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्ट सहस्रसङ्ख्यामितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासीयतं गणहरदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरानमोहयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति काउसको कौतो सर्च अंगो गंग पईने पावडे परियम सुत पड़मान वो हो गया चुलिया चेव सुत्तै थुई नमस्कामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि चिन्गुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पार के गया स्वपर भक्ति गुण सम्मते अनुग्रह कुशले धम्मारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम मरणं न पावन्ति ये नित्यं सटकर्म साधु गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते भाई साहब अंदर जी पाठ बंद करिए अपना। गृह्णन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतो सलेचुम समनान समदन संचारि चित्तानं पंच विहाचारानं आयर्यानम आयरादि सुदनानोपदेशयानं वज्जायानं तीरयन गुण पालनर्यानं सहसाहुनां नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्वामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदम मोक्षदम एवं ओंकाराय नमो नमः। अविरत सद्गणोगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी संस्थिता सरस्वती हरितोन्दरिता अज्ञान गुरुनिमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम आचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल पुण्य प्रकाश पार्पणा संविदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोसारता महासाध्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं सौतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शास्त्रम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत सिंह नेमीचंद आचार्य की जय। हारिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी दुर्लभ छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और उस पर हारिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है जिसमें बंध उदय सत्व के उदय स्थान बंध स्थान सत्व स्थान बताए जाएंगे। कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय होता है एक बार में, कितनी अधिक से अधिक हो सकती है, कहाँ पर किस मार्गना में कितनी प्रकृति का बंध है, कितनी का उदय है, कितने के सत्व बनते हैं, ऐसी सारी चीजें इसमें चल रही हैं जिसमें आचार्य हमें बंध स्थान में बंध स्थान को बता चुके हैं, मार्गना से भी बता चुके हैं और सभी जीवों के प्रति बता चुके हैं। उदय स्थान चल रहे हैं जो 41 जीव पद के अपेक्षा से यहाँ पर उदय स्थान का वर्णन चल रहा है। उदय स्थान का वर्णन हो चुका है। अब उदय स्थानों में भंग कैसे कैसे कितने कितने बन रहे हैं उन भंग का विवेचन अभी हम लोग को गाथा नंबर 603 से लेके 605 गाथा में चल रहा है। पणनीय शीर्षाने गुणरयन विभूषणम महा, सभी कोई बोलेंगे गुणरयन विभूषणम महावीरम सम्मतरयण निलयम पैडिसम कितनम गोच्छम नमिणे मीणाहम सच्चजुहिठिर्नमं सियं गिजुगम बंधुदय सत्तजुतम ठानसम कितनम गोच्छम। पेज नंबर 545 गाथा नंबर प्रणाम सबको सादर जय जिनेन्द्र। 605 का विशेषार्थ में हम लोग चल रहे हैं। 24 प्रकृति रूप उदय स्थान तक हम लोगों ने कर लिया था। 24 प्रकृति वाला वापस लेकर के हम आगे 25 प्रकृति पेज नंबर 546 मेरी बुक में तो और अलग बुक में अलग हो सकता है। 24 प्रकृति उदय स्थान शरीर मिश्र काल में होता है। यहाँ बादल पृथ्वी अप तेज वायु और प्रत्येक वनस्पति में यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 5 प्रकार के जीव हैं। 2 भंग बन रहे हैं क्योंकि अयश कीर्ति का भी उदय है, यश कीर्ति का भी उदय है, तो इस तरह से 10 भंग होते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी जल तेज वायु का एक बादल सूक्ष्म साधारण काय में
एक एक भंग की अपेक्षा 6 भंग होते हैं। यहाँ पर केवल यशस कीर्ति दोनों तरह की नहीं है, केवल अयश कीर्ति का उदय है। 6 प्रकार के जीव हैं, 6 भंग बन गए। एवं 11 प्रकार के एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीवों के शरीर मिश्र काल में भी इस स्थान का उदय है। किसका? अयश कीर्ति वाला ही। अतः यहाँ एक एक भंग की अपेक्षा 11 भंग हुए, तो 10 + 6 + 11, इस तरह से 27 भंग हुए 24 प्रकृति रूप में। ऊपर कारमान का योग में देखे थे हम लोग 60 भंग निकले थे। कारमान का योग अथवा विग्रह गति में 60 भंग ऊपर बताए गए थे। 24 प्रकृति के स्थान में 27 भंग हुए। अब 25 प्रकृति में आ रहे हैं। 1008 कौन है भाई? हाँ, 1008 वाले ही बंद कर लेंगे। 1008 वाले बंद करेंगे, प्लीज म्यूट कर लेंगे। 25 प्रकृति स्थान में देव, आहारक, नारकी के तो एक एक भंग की अपेक्षा 3 भंग हैं। 25 प्रकृति के स्थान में आहारक शरीर वाला देव और नारकी, चूंकि केवल या तो शुभ का उदय है या अशुभ का उदय है, तो 3 भंग बन रहे हैं। तथा बादर, पृथ्वी, अप, तेज, वायु एवं प्रत्येक वनस्पति के शरीर पर्याप्ति काल में यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा होने से 2-2 भंग होने से 5 दूनी 10 भंग हैं। बादर पृथ्वी कायिक है, बादर अपकायिक है, बादर तेज कायिक है, बादर वायु कायिक है, और प्रत्येक वनस्पति है जिस शरीर पर्याप्ति काल में उनको दोनों तरह का उदय हो सकता है, अयश कीर्ति का भी और यशस कीर्ति का भी। तो इस तरह से एक एक जीव के प्रति 2-2 भंग होने से 5 प्रकार के जीव हैं, 10 भंग हो गए। सूक्ष्म पृथ्वी, अप, तेज, वायु का एक, और सूक्ष्म बादर साधारण वनस्पति काय के एक एक भंग की अपेक्षा 6 भंग हैं। यहाँ पर भी चूंकि अप्रशस्त विहायुगति का ही उदय रहेगा, एक इंद्री है, विहायुगति यहाँ होगी ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक एक ही भंग बनेगा। अशुभ प्रकृतियों के द्वारा ही केवल अशुभ का ही उदय होता है, तो 6 प्रकार के जीव हैं, तो 6 हो गए। इस प्रकार 25 प्रकृति स्थान में 10, 3, 6, 19 भंग हुए। 25 प्रकृति का स्थान शरीर पर्याप्ति काल में बनता है, तो वहां पर कहते हैं 25 प्रकृति का 11 भंग हुआ। शरीर पर्याप्ति काल किनके लिए यहाँ आया है? देव के, नारकी के, आहारक के और एक इंद्रिय के आए हैं। 26 प्रकृति स्थान में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। यहाँ पर देव 25 प्रकृति स्थान देव, आहारक और नारकी, और फिर बादर, पृथ्वी, अप, तेज, वायु प्रत्येक वनस्पति शरीर पर्याप्ति काल में। तो शरीर पर्याप्ति काल में देव, आहारक, नारकी के अपर्याप्त अवस्था की 24 प्रकृति है। अपर्याप्त मतलब मिश्र काल की 24 प्रकृति है। उसमें कौन सी प्रकृति बढ़ जाएगी, अथवा 20 में 5 कौन सी बढ़ेगी? देव, आहारक, नारकी। देवनार की मिश्र, वैकृक मिश्र, समचतुरस्थ हुंडुक। देवनार के में वैकृक दिग, समचतुरस्थ हुंडक। वैक्रियक दिक तो वैसे थोड़ी, वैक्रियक दिक तो 20 प्रकृति में आ गया ना, वैक्रियक शरीर आ गया। 5 में ना मिश्र काल में ना, हाँ मिश्र काल में। हाँ, तो वैक्रियक द्विक थोड़ी, वैक्रियक शरीर तो जब 20 वैकृक प्रकृति शरीर, है, वैकृक अंगोपांगम, इसलिए दिक हाँ, लगाया मैंने। वैक्रियक अंगोपांग आ जाएगा। बहुत अच्छा। समचतुरस्थ संस्थान, संस्थान तो पहले से ही है ना, 20 प्रकृति में संस्थान तो है ना। 5 बढ़ा रहे ना मिश्र काल में ना, बढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ, 20 प्रकृति में संस्थान पहले से ही है। जो चीज पहले से उसको थोड़ी वापस लेंगे।
वो तो 20 प्रकृति, 20 प्रकृति जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक कोई भी कथानक नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। 20 प्रकृति तो हमको बेस को याद रखना ही पड़ेगा। उपघात प्रत्येक। भाई मैं बताती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, प्रत्येक में प्रघात हो जाएगा। हाँ प्रत्येक में प्रघात हो जाएगा, लेकिन शरीर की व्याप्ति हो गई ना तो प्रघात आ हाँ जाएगा। प्रघात का और उदय इसमें आ जो है इसमें जो है आरक में आ जाएगा, आरक शरीर अंगोपांग, और देव में आ जाएगा व्यतिरिक, और नारकी में भी व्यतिरिक अंगोपांग, अंग दोनों में अंगोपांग, नारकी में और देव में व्यतिरिक अंगोपांग, और जी इसमें जो है इसमें आहारक अंगोपांग आ जाएगा हरक शरीर में, और एक इंद्रिय में प्रघात आ जाएगा। एक हित में प्रघात आ जाएगा। एक बार दीदी पूरी 25 वापस से बोले, 4 में 20 में 5 कौन सी ऐड हुई? मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं? कौन बताना चाह रहा है? मैं बता चाह रही हूँ, बता दूं भाभी? बताइए। इसमें जो है ना 24 में मिलेगी, एक तो शरीर मिलेगा, एक संस्थान मिलेगा। अच्छा, प्रत्येक साधन में से अगर दोनों है तो दोनों मिलेंगे, एक है तो एक मिलेगी, और उसके बाद में उपघात मिलेगा, तो 24 प्रकृति हो गई। फिर उसके बाद में 25 प्रकृति का मतलब बात कर रहे हैं भाभी। तो 25 प्रकृति में हमने शरीर प्राप्ति काल जो है एक इंद्रिय का हुआ, एक इंद्रिय में फिर प्रघात मिल गया। आहारक शरीर का हुआ तो आहारक अंगोपांग मिल गया, और ये शरीर विश्वकाल में, और देव और नाथी के व्यक्तिगत अंगोपांग मिल गया। 25 तो क्या ना, 26 प्रकृति स्थान में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के शरीर मिश्रकाल में यशस कीर्ति की अपेक्षा 2-2 भंग होंगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के शरीर मिश्र काल में 26 प्रकृति में कौन सी प्रकृति आ गई 25 में? सहनन आ गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं इनको, क्योंकि 2 इंद्रिय शरीर मिश्रकाल यानी शरीर पर्याप्ति पूरी कर रहे हैं, तो 2-2 भंग हो जाए। यश कीर्ति का, यश कीर्ति दोनों का उदय आ गया। किसी को किसका, किसी को किसका। 4 प्रकार के जीव हैं, 2 प्रकार भंग बन रहा, तो 8 भंग हो गए। संगीत त्रियंच और मनुष्य में 6 सहनन, 6 संस्थान, सुभग आदि यशस कीर्ति की अपेक्षा, यशस कीर्ति युगलों की अपेक्षा 6 गुना 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 288 प्लस 288, 576 भंग हैं। तीर्थंकर प्रकृति सहित सामान्य समुद्घात केवली के 6 संस्थानों के परिवर्तन से 6 भंग हैं। इसमें तीर्थंकर प्रकृति रही, हमारी में तो रहित है। हाँ हम सहित बोल गए क्या? हाँ रहित ही है। हाँ। तीर्थंकर प्रकृति रहित सामान्य समुद्घात केवली के 6 संस्थानों के परिवर्तन से 6 भंग हैं। लब्ध पर्याप्त और किसी प्रकृति से भंग नहीं बनेंगे। वहां लब्ध पर्याप्तक के एक एक भंग की अपेक्षा 6 भंग हैं। 6 प्रकार के लब्ध पर्याप्तक हैं तो 6 भंग हैं। बादर उद्योत सहित बादर पृथ्वी काय के शरीर पर्याप्ति काल में आतप उद्योत सहित 2 स्थानों में यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 2-2 भंग हैं। बादर पृथ्वी कायिक है और आतप का उदय है, यशस कीर्ति का उदय है। बादर पृथ्वी कायिक है, आतप का उदय है, अयश कीर्ति का उदय है। बादर पृथ्वी कायिक है, उद्योत का उदय है, यशस कीर्ति का उदय है। बादर पृथ्वी कायिक है, उद्योत का उदय है और अयश कीर्ति का उदय है। तो इस तरह से 2-2 भंग दोनों के बन गए। बाद आवाज नहीं आ रही है। सभी को आवाज नहीं आ रही है क्या, या मुझे ही नहीं आ रही है? दीदी का नेट गया लगता है। हाँ मुझे आवाज नहीं आ किसी रही। को नहीं, हमें भी नहीं आ रही है, नेट क्या शायद। सर कौन सा पृष्ठ है?
546 पेज पर चल रहा है, आखिरी का पैराग्राफ है बड़ा वाला। जी उमराव दीदी। 603, 604, 605 गाथा के वहां से देखिए आप। अभी दीदी नहीं है। ये तुषार जी एक बात बताओ, ये सुन रही हो? आप बोलिए। हाँ, ये जो इसमें यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा जो गुना किया है सहनन वो असल संस्थान, में ये ना 6 आपको 6 एक 2 बार 2 सुनो 2। सुनो, हाँ भी बताएंगी। वो ना हाँ को अच्छा मिला, अच्छा नहीं लगता ना, वो अच्छा अच्छा। बताएंगे। वो कहती क्लास में अगर मैं होती तो मैं ही बताऊंगी। इतनी लंबी लाइट जाती नहीं है बेंगलोर में, मतलब जाने से भी सबके वही चल जाता है तुरंत ही जनरेटर। तो एक बार फोन करें क्या ललिता दीदी को? उनका नेट में प्रॉब्लम है, वो बोल रहे थे, अच्छा बोले थे कल की नेट में प्रॉब्लम है, मिस्त्री को भी बुलाए हैं, तो ठीक है, सबको हाँ, प्रॉब्लम तब हो सका, नहीं तो लाइट की तो इतनी प्रॉब्लम को नहीं होगा। का प्रॉब्लम है। ठीक है। वही वाला चालू देख ली है, देख लेती कैसे। हाँ हाँ, यहाँ पर चल रहे थे अपने लोग। हाँ, बादर उद्योत सहित बादर पृथ्वी कायिक, और फिर आया उद्योत सहित बादर अपकायिक प्रत्येक वनस्पति कायिक। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग क्यों आया, और फिर चार सबके सब क्यों नहीं आ गए? आवाज आ रही है क्या? आ रही जी दीदी अब आ रही है। कुछ अब भाभी समझ में नहीं आया, आपने पूछा क्या? मैंने पूछा 5 तरह के एक इंद्रिय है ना। अब पहले पृथ्वी कायिक दे दिया, फिर अपकायिक प्रत्येक वनस्पति दे दिया, और अभी 2 बाकी हैं। ऐसा क्यों किया? अग्नि का एक वायु का एक पूछ रहे हैं ना, उनका तो प्रकरण है ही एकदम अलग ही। हाँ, अग्नि का एक और वायु का एक तो अलग ही कैटेगरी है ना पूरी। क्या पूछ रहे हैं कि उनको क्यों नहीं लिया इसमें, वही तो। कोई अलग से इसलिए लिया कि आतप आ गया उसमें। हाँ, पृथ्वी गाय को तो हाँ पहले इसलिए लिया तो उसमें आतप का आना है, आतप की वजह हाँ, से लिया होगा। प्रत्येक आए तो बोल रहे हैं। 5 कर। हाँ बोलिए त्रिशला जी।
पृथ्वी काय को तो पहले इसलिए लिया हुआ कि उसमें आतप, मतलब मैं भाभी कंफर्म नहीं हूँ, मुझे बता रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि आतप का अकेले का है तो इसलिए पृथ्वी काय को ले लिया पहले, बाद में फिर अच्छा उद्योग का है, बाद में फिर उद्योग हाँ का चल रहा है ना। हाँ तो उद्योग में यशस की मतलब प्राप्ति काल में है, तो बादल उसमें उसको अग्नि का वायु का तो फिर उसके अब नहीं, लेकिन तो बृहस्पति काय लिया ना प्रतिबिंब बादल, अब काय में मतलब तो वायु काय को और अग्नि काय को अलग ले लेते, और उद्योग तो सब हाँ में ही बहुत होता है, उद्योग तो हाँ सब में ही होता है ना। हाँ बहुत बहुत अच्छा उत्तर। पहले पृथ्वी काय को अलग किया क्योंकि उसमें आतप का भी उदय है, इसलिए पांचों एक इंद्रिय में पहले पृथ्वी काय का बता दिया क्योंकि वहां दोनों प्रकृति का उदय है। फिर चार में से दो क्यों लिया, बाकी दो को उद्योत का उदय नहीं है ना, इसलिए दो को उद्योत का उदय, इसलिए बाद में दो को लिया। बहुत सुंदर उत्तर। तथा उद्योत सहित बादर अपकायिक प्रत्येक वनस्पति में यशस कीर्ति के गल की अपेक्षा दो दो भंग होने से चार भंग। बादर पृथ्वी का एक, अपकायिक, तेज का एक, वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति काय के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में यशस युगल यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा दो भंग होने से 5 दूनी 10 भंग हो गए। उच्छ्वास तो सभी को पाया जाता है, तो पांचों को पांच जीव हो गए, युगल का उदय है तो 5 दूनी 10 भंग हो गए। अब कहते हैं सूक्ष्म पृथ्वी, अप, तेज और वायु का एक एवं सूक्ष्म बादर साधारण वनस्पति काय में एक एक भंग होने से 6 भंग हैं। इनमें जो कि सूक्ष्म है, इसमें केवल अयश कीर्ति का उदय होता है, यशस कीर्ति का सूक्ष्म सूक्ष्म पृथ्वी, अपकाय, तेज कायिक, वायु कायिक में तो पकड़ने में साधारण वनस्पति यद्यपि बादर है तो साधारण वनस्पति किसी के पकड़ में नहीं आती। तो कहते हैं इस तरह से यहाँ पर जो प्रकृतियों का उदय है प्रशस्त प्रकृति का ही उदय है, इसलिए 6 प्रकार के जीव में 6 भंग बन गए। इस प्रकार 26 प्रकृति का स्थान में 8 भंग, 576 भंग जो इसमें आ रहे हैं वही जोड़ लगा रहे हैं। 6 + 6 + 4 + 4 + 10 + 6 620 भंग होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन काल में अथवा विग्रह गति में 60 भंग, 24 प्रकृति में 27 भंग, 25 प्रकृति के स्थान में 19 भंग और 26 प्रकृति के स्थान में 620 भंग हमें आचार्य बता रहे हैं, माता जी बता रही हैं। 27 प्रकृति उदय स्थान में तीर्थंकर समुद्घात केवली के शरीर मिश्र काल में एक भंग है, क्योंकि वहां पर सब तरह का चूंकि तीर्थंकर है, यहाँ सहनन भी सभी नहीं हो सकते, या सहनन नहीं सॉरी संस्थान भी सभी नहीं हो सकते, समचतुर संस्थान ही होगा। तो सारी जो भी प्रकृति वहां पर उदय में आ रही है सब कैसी है, सब शुभ रूप से है, तो एक ही भंग बनेगा। देवनार की आहारक के शरीर व्याप्ति काल में एक एक भंग की अपेक्षा 3, मिश्र काल में भी इनका एक ही भंग बन रहा था, पर्याप्ति पूर्ण हो गई, चूंकि जो जिन भी प्रकृतियों का यहाँ पर उदय है देवनारकी को तो सारे गुण स्थान में 1 से लेकर 4 गुण स्थान में, और मनुष्य के आहारक दिक के समय में शरीर पर्याप्ति यानी आहारक शरीर बन चुका है, तो कहते हैं वहां पर भी एक एक ही भंग होगा। पृथ्वी काय के आतप उद्योग संबंधी 2 स्थानों में यशस युगल की अपेक्षा 2 भंग होने से 4, बादर अपकाय प्रत्येक वनस्पति काय में यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 2 भंग होने से 4 भंग है। इस प्रकार 27 प्रकृति स्थान में 1 + 3 + 4 + 4 12 भंग जानना। 28 प्रकृति उदय स्थान में शरीर पर्याप्ति काल में निरतिशय समुद्घात केवली के विहायो गति युगल एवं 6 संस्थानों की अपेक्षा 12 भंग होते हैं। जो निरतिशय समुद्घात केवली है यानी जो तीर्थंकर नहीं है, तो उनको दोनों तरह की विहायोगति पाई जाती है, 6 संस्थान पाए जाते हैं। तो ऐसे जो केवली हैं उनको समुद्घात केवली के 12 भंग हो जाएंगे, 6 दूनी 12। मनुष्य संगीत अंश में विहायोगति, सुभग, आधे तथा यशस कीर्ति ये 4 युगल 4 युगल एवं 6 संस्थान 6
सहनन की अपेक्षा से मनुष्य संगी त्रियंची विहाय, यहाँ पर बता रहे हैं ये शरीर पर्याप्ति काल में। तो यहाँ पर 4 ही क्यों ले रहे हैं, 4 ही युगल क्यों ले रहे हैं? अपेक्षा से 6 गुना 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 576 प्लस 576 1152 भंग है। 5 युगल है ना, टोटल 5 युगल हैं। चार तो है। सुस्वर दुस्वर में तो एक ही होगा ना, भंग बनेगा ही नहीं। किसने कहा सुस्वर कि एक, दुस्वर में तो किसने कहा कि एक होगा? किसी एक जीव को एक नहीं, होगा। मतलब हाँ वही तो, सुस्वर होगा तो सुस्वर होगा, तो दुस्वर वैसे मतलब एक में। हाँ वैसे थोड़ी घटाया जा रहा है। तब तो फिर युगल लेना ही नहीं चाहिए था, शुरू में युगल कैसे ले लिए? अगर क्यों, ऐसा तो हो वो तो सब दोनों ही सुबह दुर्बक दोनों मतलब वो है, दोनों ही उदय में एक साथ आते हैं, आ सकते हैं मतलब। पर सुबह सुस्वर दुर्बक, दुस्वर तो जो होगा वो ही होगा ना किसी भी पक्षी जीव को। अरे भैया वापस चलिए, 5-10 गाथा पीछे चलते हैं। अरे, 8 जोड़े में पता कौन नहीं। कौन सी है? 8 युगल में कौन कौन सी है? स्वर भी लिया है उसमें, तब फिर इसमें स्वर लिया नहीं है इसमें। अरे किस भंग कैसे बना? किसी को सुस्वर है, किसी को दुस्वर है। एक बार में थोड़ी आधे अनादे का होता है। किसी को किसी समय में आधे है, किसी दूसरे जीव को उसी समय में अनादे है। भंग ऐसे बन रहे हैं, किसी एक जीव के प्रति नहीं बनते हैं ना, कि किसी एक जीव को उदय। बंध एक जीव को हो सकता है, उदय तो वो एक तो समय में समझ रही हूँ, बोल नहीं पाई। अलग अलग जीव को होगा। तो यहाँ तो नाना जीव को घट रहा है ना, एक जीव के नहीं घट रहा है। क्यों नहीं बोला जा रहा है? अपने से पढ़िए, तीनों पंक्ति उत्तर आ जाएगा। तीनों पंक्ति को अपने से पढ़िए, उत्तर आ जाएगा। पहली पंक्ति को पढ़िए और लीजिए, और आधा उत्तर ही दे दिए हम तो। अरे भैया पीछे कहाँ खोज रही है त्रिशला जी? जहाँ चल रहे हैं वहीं देखिए ना। आप पीछे कहाँ जा रही हैं और क्यों जा रही हैं? वो टेबल देखने, उससे पकड़ में आएगा तब। जब जहाँ हम पढ़े 28 प्रकृति स्थान, सबके सामने है ना 28 प्रकृति वाला स्थान लिखा हुआ, 547 पेज, मेरे में तो 547। उसकी पहली पंक्ति पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा 4 युगल क्यों है। वो शरीर पर भी तक वो शरीर पर्याप्ति काल है, काल की वजह से भाषा पर्याप्ति अभी कहाँ आई है? वही कितना कितना शरीर सटीक पर्याप्ति काल। बता दिए, एकदम उत्तर ही दे दिए हम तो आप लोगों को उत्तर ही दे दिए। बस आप लोगों को केवल मुंह से बोलना था। क्योंकि शरीर पर्याप्ति काल है, भाषा पर्याप्ति काल नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्वर युगल का नहीं हो रहा है। तो 576 प्लस 576 1152 भंग है। इतना क्यों बार बार रुक के पूछना चाहते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि लगे कि हाँ खाली पढ़ती है, हम लोग को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय असंगी में यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा से 2-2 भंग हैं। इन लोगों को कोई सुबह गादे वगैरह का उदय नहीं होता है। यशस कीर्ति का ये 3 प्रकृति है जो सबको उदय में बनती रहती। स्वर एक खास समय में उदय में आएगा, है ना, जब भाषा पर्याप्ति होगी तभी उदय में आएगा। तो और क्या कहते हैं, श्वासोश्वास पर्याप्ति भी जब श्वासोश्वास हो पर्याप्ति का काल बोलेंगे तब आएगा। तो वो तो खैर उससे भंग नहीं बनते श्वासोश्वास से तो, लेकिन काल उस समय होता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय संगी में यशस कीर्ति के यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 2-2 भंग हैं। अतः 8 भंग हैं। 4 प्रकार के जीव है, 2-2 प्रकार के बन सकते हैं। कोई 2 इंद्रिय जीव है, उसको यश कीर्ति का उदय है, किसी को अयश कीर्ति का उदय है 2 इंद्रिय को। कोई 3 इंद्रिय को यशस कीर्ति का उदय है, किसी को अयश कीर्ति का उदय है। तो इस तरह से एक एक जीव
एक एक मतलब ये 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर इंद्री 2 प्रकार से बन जाएंगे तो 8 भंग हो गए। देव नारकी आहार के श्वासोश्वास पर्याप्ति काल में एक एक भंग की अपेक्षा 3 भंग हैं। जब इन लोग श्वासोश्वास शरीर पर्याप्ति के बाद श्वासोश्वास हो रहा है तो इस प्रकार इनके तो शुरू से ही सुबह का आदे और यशा कीर्ति का उदय चल रहा है तो एक एक भंग इन लोग को तीनों को बन गया। और नारकी को अयश का बन जाएगा, नारकी को दुर्भग का बन जाएगा, नारकी को अनादेय का बन जाएगा। श्वासोश्वास पर्याप्ति काल में एक एक भंग की अपेक्षा 3 भंग है। इस प्रकार 28 प्रकृति का स्थान में 12 + 1152 + 8 + 3 1175 भंग जानना। 29 प्रकृति उदय स्थान में जिन्होंने यह स्थान बनाए होंगे, शायद पता नहीं बम्बे सुमन जी बनाई कि नहीं बनाई, पूछ तो रही थी। जिन्होंने ये बनाए उनको तो मतलब पढ़ के सुनाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही उनको तो समझ में आ रहा होगा। या जितना मेहनत करेंगे उतना पा लेंगे। 29 प्रकृति उदय स्थान के शरीर पर्याप्ति काल में तीर्थंकर समुद्घात केवली के एक भंग हैं, क्योंकि उनका सारा तीर्थंकर केवली है तो संस्थान भी उनको एक ही प्रकार का है और व्यायो गति भी एक ही प्रकार की है, तीर्थंकर है इसलिए। उद्योत सहित संगीत रियंच के पूर्वोक्त 6 संस्थान 6 सहनन विहायो गति सुभग आदे यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 6 × 6 × 2 × 2 × 2 × 2 576 भंग हैं। शरीर पर्याप्ति काल में उद्योत सहित कौन सा जीव है ये? त्रियंच तो है, कौन सा त्रियंच है? लिखा ही हुआ है। हाँ, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री लिखा हुआ है इसमें। पंचेंद्रिय संगीत कहाँ लिखा हुआ 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री? ये लिखा हुआ है उद्योग सहित 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर इंद्रिय और असंगी की अपेक्षा से, ये लिखा है। देखो मेरे कहाँ पढ़ रहे हैं आप? आप कहाँ चले गए? 29 प्रकृति में पढ़ रही हूँ भाभी। कहाँ संगी लिखा है? 34 प्रकृति तीसरी लाइन है, उद्योग सहित। अरे हम तीसरी में तो, मेरी बात सुनिए, तीसरी और चौथी में तो मैं भी गई नहीं, मैं तो पहली पंक्ति पढ़ रही हूँ। आप तीसरी चौथी में कहाँ से चले गए? आपने इसमें तो बताया तीर्थंकर शरीर प्राप्ति काल में तीर्थंकर समुद्घात के एक ही भंग है, क्योंकि सब चतुर संस्थान है, एक ही संस्थान है, सब चीज प्रशस्त एक ही है। फिर आपने बताया उद्योग से संगीत त्रियंच के पूर्व का 6 संस्थान। संगीत त्रियंच की बात है ना? हाँ, काम खत्म। तो मैंने पूछा किसको है ये? तो संगीत त्रियंच है ना, पंचेंद्रिय है ना? तो 2 इंद्री 3 इंद्री कैसे लगा दिया आपने? नहीं करते, मैंने वो नीचे देखा, विश्वास ही नहीं करते हो। नीचे देखा गया। आप नीचे देख ली, वो तो मैं समझ ही गई कि आप नीचे देख लिए। उद्योत सहित 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर इंद्री और असंगी के यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 2 भंग होने से 8 भंग हैं। ये 6 संस्थान 6 सहनन और सुभग आदे प्रशस्त विहायो गति, ये जब भी चालू होगी संगी जीव को ही होती है, असंगी जीव की सब अशुभ ही अशुभ हो जाती है। केवल यशस कीर्ति युगल का जरूर उदय होता है। तो एक ही प्रकृति है जो प्रशस्त रूप से भी है, अप्रशस्त रूप से भी है, किसको? 2 इंद्री आदि को। तो इसलिए केवल उसी से भंग बनेंगे, 2 ही भंग बनेंगे, पूरा पीछे से वैसे ही आ रहा है। तथा उच्छ्वास पर्याप्ति काल में निरतिशय समुद्घात केवली के 6 संस्थान हो जाएंगे। निरतिशय केवली यानी तीर्थंकर केवली नहीं है, और दोनों विहायो गति का भी उदय उनको हो सकता है, दोनों प्रकार की। तो इस तरह से उनके 6 दूनी 12 भंग हो जाएंगे, किसके? जो तीर्थंकर केवली नहीं, सब तीर्थंकर समुद्घात केवली नहीं है, ऐसे जो केवली हैं उनको शरीर पर्याप्ति काल में भंग होते हैं। शरीर पर्याप्ति काल आने में कितने समय लग जाएंगे? शरीर पर्याप्ति काल, समुद्घात केवली को शरीर पर्याप्ति काल आने में कितने समय लगेंगे? 6 समय, 8 समय का बहुत पूरा बार नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं, हाँ 3 समय। एक बार बोलना पड़ेगा मेरे को कि आप लोग म्यूट रखें।
और तारीफ की बात ये, जितने लोग जल्दी खोल के बोलते हैं ना, सब अनाप शनाप उत्तर देते हैं। कभी नहीं देखा मैंने कि जो जल्दी उत्तर दिया वो सही दिया। क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ, प्रश्न पूछ के मैं भी सोच ही रही हूँ कि कितना समय बनेगा। मैं थोड़ी कोई पहले से पढ़ रखी हूँ, किसी क्लास अटेंड करी कि मेरे को याद है। मैं भी आपको बोल रही हूँ, इतनी देर में सोच ही रही हूँ, और आप लोग मेरे पूछने के पहले उत्तर दे दे, तो इतने ब्रिलियंट हो आप लोग। 3 समय और 4 समय। अब और लोग बोलिए, शरीर पर्याप्ति काल में कितने समय लग जाएंगे समुद्घात केवली को? किसी का हाथ नहीं हो रहा है। कहाँ करेंगे हम लोग, कहाँ बनेंगे हम लोग, कहाँ करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, बोलिए निशा जी। 8 समय लगेंगे दीदी। 8 समय हाँ, वापस शरीर में आ रहे हैं। 8 समय 3 लगेंगे। समय 4 समय, अरे वापस शरीर में पहुंच रहेगा। शुरू वाला थोड़ी कहलाएगा, शुरू में तो वो शरीर में है ही है। उसके बाद उनका मिश्र काल आता है, कार्मन काल आता है, फिर कार्मन काल, फिर कार्मन काल, और फिर मिश्र काल, फिर शरीर में आते हैं। 8 समय का केवल समुद्घात है। वापस पुनः उसी शरीर में प्रवेश हो जाए सारे आत्मा के प्रदेश, 8 समय लगता है। इसमें तो कोई काउंटिंग की जरूरत ही नहीं। कहाँ 3 समय किस हिसाब से बनाए आप लोग? नहीं मैंने मुझे पता दीदी नहीं मैं कौन सा 4 और 8 मैथमेटिक्स। 6 बोला था, लेकिन है ना भाषा पर्याप्ति और वो सब नहीं लगाएंगे क्या फिर इसमें? मतलब बस वो शरीर पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति के लिए वहाँ 8 समय में भाषा पर्याप्ति, वो पर्याप्ति काल वहां पर नहीं है, वहां पर सिर्फ 8 अच्छा समय है। सभी अच्छा पर्याप्ति पूर्ण करने में 8 समय। वापस दंड से कपाट से प्रतर, लोक पूरण से वापस प्रतर, प्रतर से वापस कपाट, कपाट से वापस दंड, दंड से वापस शरीर, इसमें 8 समय लगता है। अच्छा ठीक है दीदी। और यहाँ लिखा हुआ भी ये शरीर पर्याप्ति काल है ना। नहीं वो मेरा तो ग्रंथ नहीं खोल पा रही हूँ ना मैं, अभी सूतक लग रखा है, तो इसमें ऐसे सुन ही रही हूँ, इसीलिए तो मैं आंसर कर ही नहीं तो पा रही इसके हूँ। लिए कविता जी, जब आप लोग अपनी गलती को सही ठहराते रहेंगे, किंतु परंतु बोल नहीं के नहीं गलती नहीं घाटा ठहरा रही हूँ, अपना। वो तो मैं मतलब मैं अपने हिसाब से लॉजिक लगाई थी कि शायद। यहाँ पर लोग ग्रंथ खोल रखे, उनके सामने ये लिखा हुआ था क्या कि 8 समय लगेगा? इसमें नहीं ग्रंथ नहीं की लिखा जरूरत हुआ थी था। क्या? हाँ है ना? तो नहीं। इसलिए जहां जिस चीज की जरूरत नहीं बोलना चाहिए, जरूरत नहीं थी ना, ग्रंथ की जरूरत ही नहीं थी। ये तो मैं ऐसे ही आप लोग को पूछ लेती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी क्लास में इस तरह से पलट पलट के क्वेश्चन कोई करते होंगे। 30 प्रकृति, चलिए हो गया। कहाँ चल रहे थे? 1152 भंग हुए। उद्योत रहित उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय असंगी के यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 2 भंग होने से 8 भंग हुए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के यशा कीर्ति अयश कीर्ति का दोनों का ये लब्ध पर्याप्तक नहीं है। लब्ध पर्याप्तक के तो केवल अप्रशस्त प्रकृति का ही उदय रहता है, क्योंकि पर्याप्ति काल चल रहा है। पर्याप्ति काल तो उसी को होता है जो पर्याप्त होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब उसको उच्छ्वास पर्याप्ति हो गई है, तो भी उसके चूंकि यशस कीर्ति दोनों तरह से उदय हो सकती है, तो वही 8 भंग पुनः बन रहे हैं। एक प्रकृति बढ़ गई। भाषा पर्याप्ति काल में देवनार की आहारक के एक एक भंग की अपेक्षा 3 भंग हैं। वैसे ही भाषा पर्याप्ति काल में देवनार की आहारक के, देव के सुप प्रकृतियों का है, आहारक के सुप प्रकृतियों का है, नारकी के केवल असुप प्रकृतियों का है। तो इस तरह से 3 प्रकार के जीव में 3 भंग बन गए। इस प्रकार 29 प्रकृति स्थान में 1 + 576 + 8 + 12 + 1152 + 8 + 3 1760 भंग हैं। थोड़ा सा क्लास समाप्त होने के बाद में, इस समय तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी 2:45 कोई ऐसा काम रहता होगा, चाहे स्वयं से भी खाना बनाते होंगे तो भी नहीं रहता होगा। आधा घंटा 1 घंटा आपको समय मिल सकता है। इन चीजों को अभी पढ़ें, अभी एक बार अगर दोहरा लेंगे तो उसमें क्या है कि कोई चीज नहीं समझ में आए तो कल आप पुनः पूछ भी सकते हैं, और आपका फिर आगे आधार आधे अधिकरण में बहुत अच्छा रहेगा। 30 प्रकृति स्थान के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में तीर्थंकर समुद्घात केवली के 1 भंग है। ये सब तो याद हो गया होगा कि तीर्थंकर को तो केवल संस्थान, यहाँ पर सहनन तो 6 बनते नहीं है, है ना। 13वें गुण स्थान में सहनन तो 6 बनेंगे नहीं, 1 ही बनता है।
तो उससे तो भंग किसी के बन नहीं सकते हैं। संस्थान हमने देखा कि 6 प्रकार का उदय रहा, 6 मतलब एक जीव को एक का, 6 प्रकार के संस्थान के उदय से केवल ज्ञान भी हो सकता है, समुद्घात भी हो सकता है। परंतु अगर तीर्थंकर हैं तो सहनन भी एक हो गया और विहायो गति भी एक ही हो गई। सामान्य केवली के दोनों विहायो गति का उदय है, 6 संस्थान का भी उदय है। तो वहां सामान्य केवली के जहां 12 भंग होते हैं, तीर्थंकर केवली को वहां केवल एक ही भंग होता है। अब दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। अगर हमने सामान्य केवली के भंग बता दिए, कितने 12, अगर हमने सामान्य केवली के भंग बता दिए 12, तो तीर्थंकर केवली का भंग उसमें आया कि नहीं? फिर से सुनिए, हमने सामान्य केवली के 12 भंग बना लिए, तो उसमें तीर्थंकर केवली का भंग है कि? तीर्थंकर समुद्घात केवली चाहे नहीं सामान्य भी लेंगे तो भी उतनी प्रकृति है, का भंग आया कि नहीं? ठीक है बाबूजी। भंग बनाइए तो, 12 भंग बनाइए तो जयश्री जी, और कुछ नहीं बोलना है, खाली 12 भंग, 2 प्रकृति से केवल भंग बनाना, बाकी प्रकृतियां नहीं बोलना है। कोई तीर्थंकर है उसको बनाइए इसका। 6 संस्थान में से एक आएगा। हाँ, 6 संस्थान में से अरे 6। ऐसे थोड़ी बनाना है यार, ऐसे बनाने से थोड़ी किसी को समझ में आएगा। जब इतना प्लेन उत्तर कोई नहीं दे पा रहा, केवल एक बाबूजी दिए। दीदी मैंने भी दिया, आएगा आएगा। तो 3 प्रकृति लेने की जोड़ वाली। एक जयश्री जी, जयश्री जी, जयश्री जी, कौन सा आएगा कविता जी? 12 भंग में से कौन सा भंग आएगा? समचतुरस्र संस्थान वाला। 12 भंग, एक प्रकृति से तो भंग है ही नहीं, 2 प्रकृति से भंग है। ओ अच्छा, नहीं आ रहे दीदी, ऐसे नहीं आ रहा। आएगा तो सही, क्योंकि ये 12 भंग में से वो एक भंग उनका अलग से है, लेकिन उनके एक ही है। 12 भंग बताइए ना, 2 प्रकृति में भंग बताएंगे, कुछ और लोग जो बेचारे भंग नहीं जानते उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा। 12 भंग बताइए ना, कितना आसान। इतना सा अगर आप लोग नहीं बता रहे तो फिर आप लोग को इसका मतलब भंग नहीं समझ में आया है। हम आपको 20 प्रकृति 25 प्रकृति लेकर नहीं चल रहे हैं दीदी 6 संस्थान और 2 स्वर्ग से बनेगा। हाँ, 2 स्वर्ग, स्वर युगल। यश कीर्ति, बताइए। ऊपर से आचार्य बताते आ रहे हैं और हम ऊपर से इस पेज में ऊपर से प्रत्येक पद में आपको बताते आ रहे हैं। आप लोग या तो सुन नहीं रहे हो या गुण नहीं रहे हो। कल एक बाबूजी आचार्य श्री समय सागर जी का सुन रहे थे बाबूजी, ऑडियो वीडियो देख रहे थे, तो कुछ समझाए तो जिसने प्रश्न पूछा था बोला नहीं समझ में आया। आचार्य श्री का वक्तव्य आप लोग को सुनाओ। बोला क्या तो आपका उपयोग नहीं था या आपको समझना नहीं था, यही चीज बोले हैं इतने बड़े आचार्य। अरे भाई, जब मनुष्य के जैसे समझाया जा रहा है, कोई पशु थोड़ी समझा रहा है। और हर पद में समझाते आ रहे हैं कि तीर्थंकर को क्या होगा, सामान्य को क्या होगा। हर पद हर जगह रुक रुक के बोल रहे हैं, एक जगह थोड़ी रुके हैं। आप 2 प्रकृति से भंग नहीं बता सकते हैं। हाँ बोलिए सुमन जी। दिल्ली संस्थान और व्यायुगति युगल। व्यायुगति और संस्थान की अपेक्षा से 12 युगल। संस्थान और व्यायुगति युगल। हमने सुमन बोला है, कैसे 2-3 आवाज आ रही है, आपको कुछ नहीं समझ रहा। मैंने ये भी बोला दिल्ली। हाँ सुमन जी, दिल्ली बोलिए। विहायोगति युगल और 6 संस्थान की अपेक्षा 12 भंग हाँ? बनेंगे। विहायोगति
युगल अरे विहायो ये गति। तो लिखा ही हुआ है ना, भंग बनाने जी है ना, भंग बनाइए ना। हाँ, तो एक विहायो गति हाँ, और एक समचतुरस्र संस्थान का हो जाएगा। 12 भंग बोल दिया आपने। नहीं, एक भंग बोला अभी। फिर विहायो बोलिए। और गति और दूसरा संस्थान हो जाएगा मैं बोलूं? नारा। मेरा ही नेट लगता है, लेकिन मैंने तो उससे चालू कर रखा है, नेट से चालू कर रखा है। आपका आवाज नेट आ रही है कम दीदी आपकी एकदम क्लियर। मैं तो बोलूं? फिर सुमन जी का। बोलिए जयश्री जी। समचतुर संस्थान प्रशस्त विहायो गति, न्योगर परिमल संस्थान प्रशस्त विहायो गति, स्वाति संस्थान प्रशस्त विहायो गति, मुंडक संस्थान प्रशस्त विहायो गति, असंप्राप्त श्रुति का सहनन प्रशस्त विहायो गति, वामन संस्थान प्रशस्त विहायो गति, फिर समचतुर संस्थान अप्रशस्त विहायो गति, सब अप्रशस्त में लगे 6 संस्थान में। ठीक है। और ऐसे छोड़ 12 दूना को हो गया नहीं? 12 बोल दिए क्या? नहीं, हमको तो बात समझ नहीं में बोला। समचतुर संस्थान अप्रशस्त विहायो गति, न्योगर परिमंडल संस्थान अप्रशस्त विहायो गति, स्वाति संस्थान अप्रशस्त विहायो गति, वामन संस्थान अप्रशस्त विहायो गति, असंप्राप्त श्रुपेटिक नहीं, कुब्बत संस्थान अप्रशस्त विहायो गति, स्वाति संस्थान अप्रशस्त विहायो गति। मुंडक संस्थान अप्रशस्त विहायो गति। किसी को समचतुर संस्थान का उदय है और साथ में क्या है, विहायो प्रशस्त विहायो गति है। किसी को समचतुर संस्थान का उदय है, साथ में अप्रशस्त विहायो गति का उदय है। किसी को उसके बाद वाला जो भी है स्वाति संस्थान है, अप्रशस्त का उदय है। किसी को स्वाति संस्थान के साथ प्रशस्त का उदय है। तो इस तरह से 6 संस्थान के साथ में किसी को अप्रशस्त विहायो गति का उदय है, किसी को प्रशस्त विहायो गति का उदय है। तो 6 संस्थान के साथ में 6 प्रशस्त का हो गया, 6 संस्थान के साथ में 6 अप्रशस्त का हो गया, तो 12 हो गए। तो इसमें पहला, सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है इसके भाई साहब? सबसे पहला भंग कौन सा है जो बोला गया? सबसे पहला भंग, सबसे पहला भंग कौन सा है? प्रशस्त विहायो गति और समचतुर संस्थान। चतुरस्र संस्थान। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि तीर्थंकर को कौन सा उदय है? समचतुरस्र संस्थान का, प्रशस्त विहायो गति का। ये नहीं जानेंगे तो पुनरुत अपनुत में जाके फिर ताली बजाएंगे आप लोग, फिर कहेंगे हम लोग को नहीं समझ में आया। सब जगह तो वैसे ही हो रहा ना कि समझना ही नहीं चाहते हैं। जब इसके 12 भंग बने तो 12 भंग में एक ऐसा भंग भी है जो केवल प्रशस्त है और तीर्थंकर को केवल प्रशस्त का होता है। तो सामान्य केवली के भंग में तीर्थंकर केवली के भंग समाहित हो जाएंगे, वो पुनरुक्त कहलाएंगे। तो अभी जो ये 12 भंग बन रहा है, इसमें एक भंग जो तीर्थंकर समुद्घात केवली का, वो भी इसमें है। आया कि नहीं समझ में? जितने लोग हैं बोले तो सही, कम से कम समझने पर तो चेहरे पे मुस्कान लाया करो भाई। ये बुझा बुझा चेहरा सबको है ना। पंकज भैया की क्लास में अभी 6 दिन 7 दिन भेजना चाहिए था, है क्या जेटी भाई साहब? मैंने पंकज भैया को लिख के भेजा बाबूजी कि आप 4 दिन से जो चला रहे हैं पंकज भैया, ठीक है बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप मेरे से एक प्रश्न पूछ लें तो मैं आपको उत्तर नहीं दे सकती हूँ। कहने का मतलब बिल्कुल एकदम अर्थलेस जैसा। हमारे 4 क्लास, 1.5 घंटा की 4 क्लास उनकी ऐसी, मतलब धन्य है जो लोग सुन रहे हैं। 200 250 लोग, 225 लोग, सारी चीज में वो घटा रहे हैं। वो घटाना ऐसा नहीं है कि हम नहीं घटा सकते, लेकिन फिर भी एक होता ना झट 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 मेरा कमांड हो, वैसा मेरा कमांड नहीं था उसके ऊपर। मैंने उनको लिख के भेजा कि आप 4 दिन से 1.5 घंटा ले रहे हो ये क्लास, तो वैसी तो क्लास ही अपने यहाँ नहीं चलती है। लेकिन सबके चेहरे वहां बुझे रहते हैं, भैया बोलते भी रहते बेचारे क्या बात है, सबके चेहरे तो बुझने वाला चेहरा ही आप बता रहे हो, सब्जेक्ट ही ऐसा ले रहे हो कि चेहरा तो बुझेगा ही।
तो ऐसे समझने के बाद तो चेहरे पर लाइए ना खुशी, जिनवानी को समझने के बाद तो चेहरा चमकाइए ना कि अच्छा ऐसा ऐसा, तो चेहरे पर भाव दीजिए ना आप लोग। हमको पता ही नहीं चलता, आप लोग समझते हैं तो, नहीं समझते हैं तो। कुछ भी फर्क आपके चेहरे के भाव पर नहीं आता, आपका चेहरा कुछ भी नहीं कहता, एकदम बीतरागी बन के बैठे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बीतरागी हैं तो। 30 प्रकृति के स्थान में उच्छ्वास पर्याप्ति काल में तीर्थंकर समुद्घात केवली के एक भंग है। उद्योत सहित संगीत रियंच के पूर्वोक्त 6 गुना 6 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 576 भंग हैं। किसको? उसको संगीत रियंच के पूर्वोक्त प्रकार के 500 जो ऊपर कहे हैं, कहते हैं वही भंग है। जो समुद्र घात केवली नहीं है उनको भी एक ही भंग होगा क्या? जो हाँ, अगर तीर्थंकर है तो एक ही होगा। नहीं, इसमें समुद्र घात केवली के एक भंग, तीर्थंकर समुद्र घात केवली को एक भंग है। हाँ, समुद्र घात केवली बनने से भंग मतलब वैसे स्थान बदलते, भंग नहीं बदलते है ना। जैसे शरीर पर्याप्ति काल है, भाषा काल बदल रहा तो स्थान बदल रहा केवल, लेकिन भंग उतने ही रहेंगे, क्योंकि उस समय नामकरण की प्रकृति का ऐसा नहीं है कि सुबह शुभ दोनों का उदय आता है। तीर्थंकर 2 ही प्रकृति का तो है वहां पर, क्या नाम है सो, क्या नाम, प्रशस्त व्यायोगति और संस्थान, 2 से ही यहाँ पर केवली के 2 से ही भंग बन रहे, बाकी तो सब सुख प्रकृति है। तो उसमें जो निरतिशय केवली है वो समुद्घात हो चाहे बिना समुद्घात हो, उसको 12 भंग बनेंगे। तीर्थंकर केवली समुद्घात कर रहे हैं तो, समुद्घात नहीं कर रहे हैं तो एक ही भंग बनेगा, क्योंकि भंग जिससे बन रहे हैं वो प्रकृतियां वहां पर नहीं, उदय में नहीं है। उद्योत सहित 2 इंद्री 3 इंद्री, कहा गया, हाँ, उद्योग से संगी पर त्रियंच के ऊपर जैसे 576 बताए हैं, वैसे सारे के सारे हैं। उद्योग से ही 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरी असंगी पंचेंद्रिय के यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 2-2 भंग हैं। ऊपर 4 युगल का उदय है और यहाँ पर एक ही युगल का उदय है, अतः 2 ही भंग बन रहे हैं। 4 प्रकार के जीव हैं तो 4 दूनी 8 भंग हो गए। तथा भाषा पर्याप्ति काल में तीर्थंकर रहित सामान्य केवली के 6 संस्थान विहायो गति और स्वर युगल की अपेक्षा 6 दूनी 12 दूनी 24 भंग हैं। शरीर पर्याप्ति के बाद में भाषा पर्याप्ति उनको हुई तो 24 भंग हो गई। सामान्य तीर्थंकर, सामान्य को तीर्थंकर नहीं है, सामान्य केवली है, दोनों तरह के स्वर का उदय हो सकता है। दोनों तरह का स्वर का उदय का मतलब क्या, बदल जाता है क्या? ऐसा नहीं है। जिसको सुस्वर उदय है जन्म से उसके सुस्वर रहेगा, जिसको दूस्वर का उदय है जन्म से उसको दूस्वर रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है जब तीर्थंकर की प्रकृति लेके कोई जन्म लेता है तो उसको सुस्वर का ही उदय रहता है जन्म से ही। मनुष्य में 6 संस्थान 6 सहनन विहायो गति सुभग सुस्वर आदि और यशस कीर्ति रूप 5 युगल की अपेक्षा विवक्षा होने से 1152 भंग हो जाएंगे। उद्योत रहित संगी पंचेंद्रिय त्रियंच में भी इसी प्रकार 6 संस्थान 6 सहनन विहायो गति सुभग सुस्वर आदि यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 1152 भंग हैं। मनुष्य त्रियंच के दोनों को चूंकि 5 युगल का भी उदय है, 6 संस्थान का उदय हो सकता है, 6 सहनन का उदय हो सकता है, अतः दोनों को 1152 भंग बन रहे हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी के यशस कीर्ति के अपेक्षा 2-2 भंग है। कहाँ पर ये भंग आ रहा है? भाषा पर्याप्ति काल में आ रहा है, 8 भंग हैं। इस प्रकार 30 प्रकृति स्थान में 1 + 576 + 8 + 24 1152 1152 8 2921 भंग हैं। सब गाथा में आए थे, ध्यान होगा आप लोगों को, गाथा में सारी संख्या आ गई थी। तीर्थंकर रहित समुद्घात केवली के भाषा पर्याप्ति काल में 24 भंग हैं, किंतु वे पुनरुक्त हैं, अतः इनमें कुछ भी विशेषता नहीं है। तीर्थंकर केवली समुद्घात रहित समुद्घात कर रहा हो और सामान्य केवली कर रहा हो, भाषा पर्याप्ति काल में दोनों को एक ही तरह से होगा। तो इसलिए कह रहे हैं समुद्घात केवली है, तीर्थंकर से रहित है, तो उनके 24 ही भंग होंगे।
लेकिन वे पुनरुक्त हैं, पहले हो चुके हैं, अतः इसमें कुछ भी विशेषता नहीं है। इसीलिए पुनरुक्त को समझने के लिए ही मैंने वहां पर आप लोगों को निरतिशय केवली वाला प्रश्न किया था। अभी एक बात बताना, एक बात पूछना था मुझे, जैसे इन्होंने उद्योग, थोड़ा सा मैं पीछे पूछूं, 30 प्रकृति वाले स्थान थोड़ा सा अच्छा जी आपकी बात मुझे थोड़ी समझ में, मेरे में आप तो ठीक ही बोलते होंगे, मुझे थोड़ा कम सुन। नहीं, मैं जल्दी बोलती हूँ, मैं जल्दी स्पीड धीरे और थोड़ा सा तेज होके बोलिए। भाभी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे उद्योग सहित संगीत रेंज के 6 गुना 6 2 गुना 2 2 गुना भंग है, तो उद्योग से 3 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय और वसंगी पंचेंद्रिय के भी तो इतने ही 2 भंग ही हैं, तो इसे अलग क्यों लिया? उनको केवल हुंडक संस्थान का उदय है, उनको केवल क्या असंप्राप्ता श्रीपाटी का सहनन का ही उदय है। तो 6 घट गए और आदेय वगैरह में से उनको सबको सुभग और आदेय में से अनादेय का उदय है, अशुभ का अशुभ का ही उदय है। तो इस तरह से केवल वहां पर किससे अप्रशस्त विहायो गति का उदय है, केवल यशस कीर्ति दोनों तरह की होती है। जैसा हमने समझा भी था, एक इंद्री में दो इंद्री का, तो 2 इंद्री का भी क्यों नहीं समझ सकते। तितली कितनी सुंदर, बचपन में हम लोग तो नहीं, लेकिन देखते हैं बच्चे कैसे तितली के पीछे भागते हैं, है ना। तो आज उसको आदेय नामकरण का उदय है ऐसा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको जो 2 इंद्री 3 इंद्री वगैरह रहती है, तो उनको यशस कीर्ति के ही 2 भंग बनेंगे, बाकी और किसी से 2 भंग नहीं बनेंगे। इसलिए 8 भंग बन रहे हैं। और त्रियंच जो संगीत त्रियंच है, पंचेंद्रिय है, तो उसको सारे मनुष्य के जैसे ही भंग बनते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्वर 2 गुना 2 गुना 2 जो 30 प्रकृति में है, तो उसमें स्वर अभी आया नहीं, भाषा पर्याप्ति अभी आई नहीं, अभी तो उच्छ्वास पर्याप्ति आई है, इसलिए भाषा वाला 2 नहीं लिया गया है उसमें। ठीक है, जहाँ भाषा पर्याप्ति आएगी वहां पर जाकर के फिर 2 वो भी आ जाता है। सामान्य केवली को दूस्वर कैसे होगा? सामान्य केवली को रह सकता है, होगा कैसे? होगा से क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब केवली होने के बाद भी दूस्वर रहेगा? नहीं, आप अभी कहा ना कि जन्म के समय जो स्वर है वही रहेगा, चाहे आप तीर्थंकर केवली बनो, समुद्घात केवली बनो, कोई भी, है ना। कौन सा उपसर्ग केवली, सामान्य केवली, बहुत सारे तरह के 7 तरह के केवली होते हैं, कोई भी केवली बनिए आप। अगर जन्म के समय आपका दूस्वर है तो दूस्वर रहेगा। इसलिए तो मैंने कहा कि पारिशेष न्याय से यहाँ पर क्या निकल रहा है, अगर कोई तीर्थंकर प्रकृति के साथ जन्म लेता है तो निश्चय से उसको सुस्वर का ही उदय है। इसीलिए तो ये बात मैंने बोला कि इस प्रकरण से निकला कि उसको सुस्वर का उदय होगा, अगर तीर्थंकर के साथ कोई जन्म रहा है तो, तीर्थंकर प्रकृति के साथ। तो ये भी तीर्थंकर का एक अतिशय हो गया। हाँ, तीर्थंकर का अतिशय हो गया कि सुस्वर ही होगा उनको। हाँ, नेचुरली तीर्थंकर का तो बहुत प्रशस्त विहायो गति है, अप्रशस्त नहीं है उसको। सामान्य केवली को अप्रशस्त भी है, तीर्थंकर को समचतुर संस्थान ही है, और उसको 6 सहनन है, 6 संस्थान है सामान्य को। तो बहुत अंतर हो गया ना उनसे। संस्थान 6 है, विहायो गति दोनों है, स्वर दोनों है। इस तरह से 3 तरह की प्रकृति सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में अलग अलग हो जाएगी। सामान्य में तो प्रशस्त अप्रशस्त सभी आ जाएंगे, तीर्थंकर को केवल प्रशस्त आएगी। दीदी सहनन सबका एक ही होगा? हाँ, सहनन मोक्ष जाने वाले का सहनन है, केवली का सबका सहनन एक ही हुआ, इसलिए सहनन नहीं ना, सहनन बोल के तुरंत मैंने बदला ना कि संस्थान, सहनन तो एक ही होगा। हाँ, सहनन से कहाँ बना रहे हैं, भंग नहीं बना रहे हैं ना, केवली के कहाँ बना रहे हैं। अच्छा भाभी, जिससे आरक पर्याप्ति है, आरक मतलब एक तो आरक अंगोपांग मतलब मिस आहार द्वीप है, एक तो आरक शरीर बन गया पूरा, एक आर शरीर पूरा नहीं बना, अभी उसका अंगोपांग बना। तो दोनों में निगोदे जीव नहीं होते या आरक शरीर में नहीं होते? नहीं, हारक वर्गणा में ही नहीं पाए जाएंगे, हारक मिश्र काल में भी नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। हारक वर्गणा आप लोग को मैंने जिस समय वो वर्गणा पूरा 25 बताया था, बिल्कुल चित्र दे दे कि आप लोग को बताया था। हारक वर्गणा तो बहुत ऊंची वर्गणा है। अब 31 प्रकृति स्थान लेते हैं। 31 प्रकृति स्थान के भाषा पर्याप्ति काल में तीर्थंकर केवली के एक ही भंग है, क्योंकि सुस्वर ही होगा, तो यहाँ भी इसके भंग नहीं बने तीर्थंकर के।
एवं उद्योत सहित संगी पंचेंद्रिय त्रियंच में पूर्वोक्त छह छह विहायो गति सुभग सुस्वर आधे यशस कीर्ति 5 युगलों की अपेक्षा यहाँ पर 1152 भंग है। अब यहाँ भाषा पर्याप्ति हो गई तो 5 युगल का आ गया, तो 5 युगल का उदय है, किसी को सुस्वर का, किसी को सुभग और आधे का, यशस कीर्ति का, और प्रशस्त विहायो गति का, किसी को अप्रशस्त विहायो गति है, और साथ में बाकी 4 प्रकृति वो शुभ शुभ है, किसी को प्रशस्त विहायो गति है और सुभग की जगह दुर्भग है, बाकी सुस्वर है, आधेय है, यशस कीर्ति है, किसी को 2 प्रकृति शुभ है, किसी को 3 प्रकृति शुभ है, किसी को 1 प्रकृति शुभ है, किसी को 5 शुभ है, किसी को 5 अशुभ है। इस तरह से यहाँ पर ये भंग बन जाते हैं। तो कहते 1152 भंग हैं। उद्योत सहित 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 2-2 भंग होने से 8 भंग हैं। उद्योत सहित 2 इंद्रिय, 2 उद्योत बताया जाता है 2 इंद्रिय के भी। इस प्रकार 31 प्रकृति स्थान में 1 + 1152 + 8 1161 भंग हैं। तीर्थंकर प्रकृति सहित समुद्घात केवली के 1 भंग हैं, क्योंकि तीर्थंकर केवली है, सारी शुभ शुभ प्रकृतियां है, इसलिए किंतु वह पुनरुक्त है। अब ये भाषा पर्याप्ति काल सामान्य केवली को आ रहा है, तो सामान्य केवली को जो आ रहा है तो कोई ऐसा भी तो केवली है ना जिसको समचतुर संस्थान हो, सहनन तो सब में एक जैसा ही है, समचतुर संस्थान हो और प्रशस्त विहायो गति हो, सुस्वर हो, यशस कीर्ति हो, ऐसा भी तो एक भंग है ना उसमें। तो इसलिए कहते हैं तीर्थंकर का भंग उसी में आ जाता है, किसमें? सामान्य केवली में। इस प्रकार 31 प्रकृति स्थान में 1161 भंग हैं। तीर्थंकर प्रकृति सहित ये पुनरुक्त समझ में आया है कि नहीं? क्योंकि चेहरे तो सबके किसी के भी बहुत अच्छे नहीं लग रहे मुझे, सब जैसे सर दर्द हो रहा हो वैसे सबके चेहरे लग रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति सहित समुद्घात केवली के 1 भंग है, किंतु वह पुनरुक्त है। तथा अयोग केवली के तीर्थंकर प्रकृति सहित 9 प्रकृति के स्थान में 1 भंग है। तीर्थंकर प्रकृति रहित 8 प्रकृति स्थान का 1 भंग। इस प्रकार सर्व भंग 1, 60, 27, 29, 19, 620, 12, 1157, 1760, 2921, 1161, 1-1। अयोग केवली का 1-1 अलग क्यों ले लिया, पुनरुक्त क्यों नहीं कर दिए? अयोग केवली का आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही बहुत है। अच्छी आ रही है। हाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा आज नेट मैंने तो उससे चला रखा, नेट से चला रखा। अयोग केवली का भंग को पुनरुक्त क्यों नहीं किए? 2 स्थान 8 अयोग केवली को भावी पुनरुक्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अयोग केवली के तो एक ही तरह का होगा, 2 तरह के होंगे। जो 9 होगा तीर्थंकर जो बनेंगे योग केवली उनके 9 हो जाएंगे और नहीं 8 ही रहेंगे। 8 ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ 2 स्थान हैं। स्थान में स्थान नहीं मिलाया जाता, भंग में भंग मिलता है। पुनरुक्त भंग आया है, पुनरुक्त स्थान नहीं आया है ना। हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं ना, पुनरुक्त स्थान कहीं पर भी नहीं आया, ये भाषा कहीं नहीं आई। पुनरुक्त स्थान बोलते तो भाई ठीक है, 9 वाले में 8 वाला स्थान आ गया, वही 8 प्रकृति है। 9 में जो 1 तीर्थंकर छोड़ दें तो 8 प्रकृति वही है जो 8 में है। तो स्थान पुनरुक्त नहीं आया है, भंग पुनरुक्त आया है, और भंग दोनों अलग है, एक 9 प्रकृति के स्थान में है, एक 8 प्रकृति के स्थान में है। तो इस तरह से 2 भंग अयोग केवली के होते हैं। अब ये आगे इतना समय पुनरुक्त भंग कहेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा आप लोग आज पढ़ के रखिएगा, है ना। आगे गुण स्थान में आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा वर्णन आ रहा है, आगे बहुत ही समझने लायक आ रहा है। अब ये गाथा में तो पुनरुक्त बताएंगे, बहुत ईजी है पुनरुक्त भंग, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। दीदी प्रणाम। दीदी पेज नंबर 544 पे के नीचे दिया केवल ज्ञान संबंधी 24 भंग जानना, पेज नंबर 544। कहाँ पर 44 में? जो 544 पे 601 नंबर की गाथा में। गाथा में क्या?
हाँ, क्या कह रहे हैं इसमें? ये दिया ना कि केवल ज्ञान संबंधी 6 संस्थान सौर व्यायोग गति में एक एक प्रकृति की उदय अपेक्षा 24 ही भंग जानना। हाँ, तो 24 भंग हो गया ना ये सामान्य। ये हाँ, किस बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है। तीर्थंकर केवली हैं और क्या कह रहे हैं, नहीं सामान्य केवली हैं, केवल ज्ञान उनको हुआ है। तो चूंकि अभी यहाँ कोई समुद्घात वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, तो उनको तो भाषा भी है, विहायोगति भी है ना, सामान्य केवली है। तो चूंकि सामान्य केवली में हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों तरह का स्वर उदय में, यानी कोई केवली बने हैं उनको सुस्वर का उदय है, प्रशस्त विहायोगति का उदय है, और हुंडक संस्थान का उदय है। कोई केवली ऐसा बना जिसको हुंडक संस्थान का उदय है, दूस्वर का उदय है, प्रशस्त विहायोगति का उदय है। कोई केवली ऐसे बने हैं जिनको समचतुर संस्थान का उदय है, सुस्वर का उदय है, प्रशस्त विहायोगति का उदय है। तो इस तरह से 6 गुना 2 गुना 2, 6 दूनी 12 दूनी 24, एक इसका भी अगर आप लोग ईमानदारी से भंग बना लें आज कॉपी में, तो आपको भंग समझ में आ जाएगा। कोशिश करिए आप लोग एक बार भंग बनाने की। मैं पुनः कहती हूँ, अपने क्लास में निर्मला जी कासलीवाल हैं जो आपको प्रश्न बना के भेजती हैं, वो सारी चीज लिखी है पहले कर्मकांड पढ़ते हुए। एक एक भंग उन्होंने लिखा है, एक एक प्रकृति उन्होंने लिखी है। ऐसे नहीं वो इतना प्रश्न बना के भेज पा रही हैं। थोड़ा तो लिखे, बहुत बहुत प्रकृति 9 युगल 6 वो इतने से आप नहीं बना पा रहे हैं। अब यहाँ पर तो 3 ही प्रकृति है ना, भेद भी ज्यादा नहीं, एक का 6, एक का 2, एक का 2। अरे भंग बनाइए तो सही, थोड़ा सा कोशिश तो करिए। एक एक प्रकृति बदलती जानी है, एक एक प्रकृति बदलते जानी है। एक बार प्रमाद के समय में तो बहुत से लोग बनाए थे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए थे, लेकिन अभी तो पूरा ही प्रमाद आ रहा है। बोला हम लोग को तो अभी केवल ज्ञान करना नहीं है, इसलिए किस लिए भंग बनाना। अभी तो वैसे भी पंचम काल है, हम लोग तो स्त्रियां हैं, हम लोग को तो दूर तक अभी मुद्दा ही नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्यों बनाए। इसको एक बार बनाइए, एक बार बात मानिए, एक बार बनाइए आप लोग ना। 6 संस्थान ले लीजिए, 2 विहायोगति ले लीजिए, 2 स्वर ले लीजिए, और इसका 24, बस मात्र 24 लाइन आपको लिखनी है। वो 2-4 कॉपी नहीं भरनी है, 24 पंक्ति आपको लिखनी है। एक बार लिख लेंगे तो हमेशा के लिए। हमने वहां पर आचार्य श्री के यहाँ, प्रमुख सागर जी के यहाँ बोर्ड पर एक बार बस भंग समझाया मैंने, तो वहां पर तो हमने 9 युगल लेके समझाए थे, उतना बड़ा करके समझाए थे, लेकिन सारा नहीं समझाए, 2-3 प्रकृति को लेके समझाए। ऐसा समझ में आ गया कि वो पूरा अब मतलब ग्रंथ अपने से पढ़ पा रहे हैं। कहीं कहीं अटकते हैं तो फोन आता है मेरे पास, लेकिन अपने से पढ़ ले रहे हैं। सोचिए कितना जरूरी है भंग सीखना। अब मैं बार बार आप लोगों को रोज बोल रही हूँ, डेली बोल रही हूँ, एक बार आप लोग भंग बना लीजिए। नहीं तो जैसे अभी इनको अपने प्रतिमाधारी हैं, ये बहुत बहुमान है इनका, तो क्यों अटक जाते हैं भाई। 6 2 2 कैसे 24 भंग बन गए, है ना। लगता ही देखने में कि 24 कैसे बन गए। जब हम लिखने बैठेंगे तो हमको बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे। एक बार समचतुर संस्थान लीजिए, उसके साथ प्रशस्त विहायोगति और सुस्वर, फिर समचतुर संस्थान अप्रशस्त विहायोगति सुस्वर, फिर समचतुर संस्थान प्रशस्त विहायोगति दुस्वर, फिर समचतुर संस्थान अप्रशस्त विहायोगति दुस्वर। ये 4 भंग बन गए, दो प्रकृति से 4 भंग बन गए। और हमारे पास कितनी, दोनों से तो बन गए, हमारे पास संस्थान कितने 6 हैं। जब हम एक संस्थान से 4 भंग बन गए, तो हम जब 6 संस्थान से बनाएंगे तो 24 भंग बन जाएंगे। मैं फिर बोलती हूँ, देर बहुत हो रहा है, मेरे को आगे काम भी बहुत है। समचतुर संस्थान प्रशस्त विहायोगति सुस्वर, समचतुर संस्थान प्रशस्त विहायोगति दुस्वर, समचतुर संस्थान अप्रशस्त विहायोगति सुस्वर, समचतुर संस्थान अप्रशस्त विहायोगति दुस्वर। ये 4 भंग बन गए ना, आए 4 भंग समझ में। हाँ दीदी आए। चाची जी इनको ना वैसे मतलब समचतुर संस्थान से स्टार्ट करना है कि वो वामन से करना है स्टार्ट। अरे भैया 24 बनाने के लिए तो सबसे करना पड़े, 1 से 4 बना लोगे तो 6 से 24 बन जाएंगे। नहीं मतलब वो मैं संस्थान को मतलब शुरू से वो कोई से भी ले सकती हूँ क्या? क्यों लोगी? तो 1 मिनट बताओ हमको, तुम्हारे यहाँ 4 बोला 1 मिनट। तुम पहले भी इस चीज को बहुत बड़ी गलती कर चुकी, तुम या कोई किया तो है, मुझे याद नहीं आ रहा। पहले भी ये चीज बताई जा चुकी है
कि क्रम क्यों बताए आचार्य? क्रम बताने का कोई कारण होगा ना, उसको अक्रम करना क्यों चाहती हो? हम 6 संस्थान है, एक संस्थान से 4 भंग बनाओ, फिर दूसरे संस्थान से 4 भंग बनाओ, फिर तीसरे से 4 बनाओ, फिर चौथे से 4 बनाओ, फिर 5वें से 4 बनाओ, फिर छठे से 4 बनाओ। देखो 24 भंग तुरंत बन जाएंगे। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही चाची जी, वो तो मेरे को समझ में आ गया। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे पहले वामन संस्थान फिर नियोगृत, जैसे लाइन से लिखे वैसे बनाने के, ऐसे कि जैसे पहले सम चतुर्थ के बनाऊं फिर ना वामन के, ये लाइन से कैसे बनाना, वो पूछ रही थी। वही तो कह रहे हैं ना कि 6 संस्थान का जो क्रम है वैसे ही बनाना चाहिए। वही तो कह रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं ना कि 6 संस्थान, हुंडक संस्थान सबसे बाद में आएगा, है ना? तो इसलिए उसका सबसे बाद में लेना, सबसे पहले सबसे बढ़िया वाला संस्थान लो, या वैसे उल्टा लेना तो हुंडक से चालू करके लास्ट में समचतुरस्र संस्थान लो, है ना? ऐसे थोड़ी कि बीच में समचतुरस्र संस्थान घुसा दिया, बीच में हुंडक घुसा दिया, ऐसा नहीं, है ना? शुरू करना तो हुंडक से भी कर सकती हो, शुरू समचतुरस्र संस्थान से भी कर सकती हो, दोनों तरह से, पर लेना क्रम से ही है। ऐसा नहीं कि कहीं भी समचतुरस्र संस्थान घुसा दिया बीच में, कहीं भी हुंडक घुसा दिया बीच में, ऐसे नहीं करना। तो ये बताई हूँ, समचतुरस्र संस्थान से 4 भंग आपको बताए हैं। इसको समझ में आया? कौन बोलेंगे? बहुत लेट हो रहा मेरे को, लेकिन फिर भी शायद कोई। 6 संस्थान और 2 प्रकृति के साथ। नहीं, मैंने जो 4 भंग अभी बताए पूरा विस्तार से बताए, सभी प्रकृति का नाम लेके बताई मैं। इस तरह से कौन बताएंगे? जो बताएंगे उसका मतलब उसको समझ में आ गया है। मैं बोलूं दीदी? बोलिए सुमन जी, दिल्ली। मैं बोलूं क्या? कोशिश करूं क्या मैं? हाँ बोलिए, वर्षा जी बोलिए। हाँ, समचतुरस्र संस्थान प्रशस्त विहायोगति सुस्वर। बहुत अच्छा। समचतुरस्र संस्थान अप्रशस्त विहायोगति। अभी पहले हाँ ठीक, अप्रशस्त विहायोगति को भी नहीं बदलिए, पहले प्रशस्त विहायोगति से दोनों बनाइए। हाँ, समचतुर संस्थान प्रशस्त विहायोगति सुस्वर। समचतुरस्र संस्थान, ये 2 भंग बन गए, है ना? प्रशस्त विहायोगति समचतुरस्र संस्थान से 2 भंग बन गए, दूस्वर का सुस्वर का। हाँ, अब चलिए आगे। समचतुरस्र संस्थान अप्रशस्त विहायोगति सुस्वर। बहुत अच्छा, बरोबर है? हाँ। समचतुरस्र संस्थान अप्रशस्त विहायोगति दूस्वर। तो एक संस्थान से 4 भंग बने ना? हाँ, बरोबर है। किसी के चेहरे पर, सबके 12 बजे हुए चेहरे, कोई गर्दन नहीं दीदी, आगे समझ आ गई, समझ आ गई, बन गए। नहीं हिलाता है। और हमारी त्रिशला जी तो नीचे ही रहती है, कभी कभी ऐसे ना मेढक के जैसे मुंह निकालती हैं जरा सा। बरोबर, ये सही 4 है। बना ना समचतुरस्र संस्थान से, उसी बाद फिर उसके बाद मान लीजिए कौन सा है समचतुरस्र के बाद में? स्वाति जो भी हो, मुझे न्याग्रोध परिमंडल होना चाहिए ना दीदी, सेकंड। मुझे नहीं मालूम है दूसरा कौन सा, मुझे तो लास्ट और पहला वाला, बीच के 4 को कोई नहीं, ये तो समझ में आ गया। एक संस्थान 6 और विहायोगति और सुस्वर, ये 2 स्थान के साथ में ही 24 बन जाएंगे। हाँ, अब मान लीजिए जैसे स्वाति संस्थान है इसके बाद में, तो स्वाति संस्थान प्रशस्त विहायोगति सुस्वर, स्वाति संस्थान प्रशस्त विहाय, नहीं आ रही आवाज? प्रशस्त, हाँ, एक मिनट सुने, एक मिनट सब कोई चुप रहे, एक मिनट सब कोई चुप रहे। हमने समचतुरस्र संस्थान से 4 भंग बना लिए, अब हम दूसरा वाला संस्थान लेंगे, क्योंकि हमको अब संस्थान बदलना है। तो मान लीजिए हम स्वाति संस्थान लेते हैं। स्वाति संस्थान प्रशस्त विहायोगति सुस्वर, स्वाति संस्थान प्रशस्त विहायोगति दूस्वर, स्वाति संस्थान अप्रशस्त विहायोगति सुस्वर, स्वाति संस्थान अप्रशस्त विहायोगति दूस्वर। 4 बन गए ना? समझ में आया कि जब तक लिखेंगे नहीं तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इस तरह से स्वाति से 4 बन गए। अभी परफेक्ट हो गया दीदी ये। चलिए बहुत अच्छा, कोई किसी के तो हुआ, बाकी तो चेहरे पर बहुत लोग बोल देती न्योग परिमंडल संस्थान से बनाए। उतना बड़ा किस लिए बोलेंगे बाबा, समय देखिए।
हाँ बहुत बड़ा बोलने, ग्रोध परिमंडल बोलने में जीभ ही नहीं पलटती है। हुंडक संस्थान से बना है, हुंडक संस्थान से। हाँ हुंडक से बना लो, ठीक है चलो बनाओ। हुंडक संस्थान प्रशस्त व्यायोगति, सब कोई हुंडक चुप रहे। संस्थान प्रशस्त व्यायोगति सुस्वर, हुंडक बहुत अच्छा। संस्थान प्रशस्त व्यायोगति दुस्वर, हुंडक संस्थान अप्रशस्त व्यायोगति सुस्वर, हुंडक संस्थान अप्रशस्त व्यायोगति दुस्वर। बने ना, 4 बन गए ना, एक संस्थान से 4 बन रहे हैं, 6 संस्थान है तो 24 बन जाएंगे, है ना। तो आज सबको ही बना लीजिएगा, सबको समझ में आया होगा। अभी भी किसी को समझ में एक मिनट इसी तरीके से यश यशस कीर्ति और अयश कीर्ति के साथ भी बनेंगे। हाँ अब मान लीजिए आप पहले आप ना इतने से बनाइए, फिर आप लोग को अगर बहुत शौक है सीखने का तो फिर एक प्रकृति और ऐड करिए, एक प्रकृति को ऐड करके एक साथ में आप लोग 9 प्रकृति का बनाने में थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, एक प्रकृति बढ़ाते जाइए, है ना। इस तरह करते करते आप जो 5 युगल है 5 युगल से आपके बन जाएंगे, है ना। एक उदाहरण इसमें एक बना के, एक उदाहरण बना के मान लीजिए कि यशा कीर्ति, सुनिए यशा कीर्ति जोड़ लिए तो कैसे बनाएंगे, समचतुर संस्थान प्रशस्त विहायो गति सुस्वर यशस कीर्ति, समचतुर संस्थान प्रशस्त विहायो गति सुस्वर और क्या है लास्ट वाला तो बने। फिर वापस समचतुर संस्थान प्रशस्त विहायो गति और इसके बाद क्या लिए हैं खुद ही भूल जा रहे हैं बिना दुस्वर और प्रशस्त क्या यश कीर्ति समचतुर संस्थान, मतलब एक एक सबसे पहले अंतिम प्रकृति आ गया ध्यान में आ गया। सबसे पहले अंतिम पहले की सारी प्रकृति वैसे ही रखिए। मान लीजिए आपने 5 युगल कर लिए, 5 खाने बना लिए, है ना, समचतुर संस्थान और ऐसे करके 5, तो सब हमको कहाँ बदलना चाहिए, शुरू के वैसे ही रखना चाहिए, सबसे अंतिम वाला युगल पहले लेना चाहिए, फिर वो जब हो जाए तो दूसरे वाले युगल के साथ अंतिम वाला युगल लेना चाहिए, फिर वो हो जाए तो तीसरे वाले युगल के साथ बाकी के युगल लेना चाहिए। तो ऐसे करके 2 युगल लेंगे तो 4 भंग बन जाएंगे, 3 युगल का जब बन जाएगा तो 8 भंग बन जाएंगे, चौथे युगल का जब लेंगे तो 16 भंग बनेंगे, 5वें युगल से लेंगे तो आपको 32 लाइन लेना पड़ेगा। 32 इस प्रकार से जो बताया है कि टोटल जो भंग हैं वो 7,758 बनेंगे, इसका मतलब कठिन। हाँ तो आप लोग है ना थोड़ा सा बनाएंगे ना, आज ये 3 प्रकृति वाला तो पूरा बना लीजिए 6 संस्थान से, फिर कल एक प्रकृति, आज ही सारा चीज नहीं है, फिर एक प्रकृति कल और बढ़ा के बनाइएगा। इसमें जो बना लेंगे वो भैया तकदीर का धन ही, आगे उसको बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो हर जगह ऐसे ही मैं कर ली थी क्या जिलवानी का, कर ली थी क्या? नहीं किया। विसर्जन करना है। प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि। अरे वो जो नया वाला मेरे पास